कंपनी प्राइसिंग से, शोरूम प्राइसिंग से 40% कम है। जैसे मैं वेव कर रहा हूं तो ये देखो वेव चल रही है, देख रहे हैं? आज मेरे हिसाब से जिम स्किप होगा, ऐसा लग तो रहा है। 5 से 10 साल तो आप मान के चलो कि कहीं नहीं गए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाई साहब क्या गुड मॉर्निंग। रोड की हालत देखो आपका, मतलब हमारे घर के पास जो ये एरिया है ना, मतलब वहाँ पे लोकेलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन रोड का कंडीशन देखो भाई, क्या जोरदार रोड का। एक बारिश में, कल रात को जो बारिश हुई है उसके बाद तो पूरे रोड की कंडीशन चेंज हो गई है, मतलब रोड गायब हो गया है, ऐसा हाल है हमारे घर के पास वाला। एक बहुत मस्त डिस्क्लेमर देता हूँ आपको। आप कभी भी घर लेने जाओ, प्रॉपर्टी लेने जाओ या ऑफिस, हमेशा आपका जो सर्चिंग है ना वो रेनी सीजन में स्टार्ट करो, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया आएगा कि क्या सीन है। ये देखो खड्डा, देख रहे हो? ये खड्डा 1 साल से वैसा का वैसा ही है। कभी भी आप जा रहे हो ना, अगर प्रॉपर्टी फाइनल करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी यार ऐसी चीज़ है जो इंसान बहुत जल्दी ऐसा है कि भाई स्विच नहीं करता है, घर में तो सालों साल लोग रहते हैं, तो ये एक चीज़ आप करो। अब ये देखो, अब ये घर रोड की हालत देखो, ये बहुत अच्छी एक साइट है, कर्मा लाइफस्टाइल, कर्मा बंगलोस। देखो भाई यहाँ पे एक एक बंगलो जो है 3-3, 4-4 करोड़ का है, और बाहर रोड की हालत देखो, है ना? तो वही है कि जब भी जाओ घर फाइनल करने, कुछ भी फाइनल करने, रेनी सीजन में आप निकलो तो आपको एग्जैक्ट रोड की क्या कंडीशन है ना वो पता चले, राइट? अभी चल रहे हैं हम ऑफिस पे, और आज एक बहुत मस्त कार आई है हमारे पास, 7XO उसमें बहुत कुछ हम काम करने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं। आज मैं आपको पूरा उसका वर्क दिखाने वाला हूँ कि उसके ऊपर हम क्या करने वाले। 1 मिनट भाई रुक जाओ, ये दूसरा फ़ोन हमारा पता नहीं क्यों इतना बजता है। तो हम जो हैं बस अभी जा रहे हैं, उसके पहले फ्यूल भरवाना पड़ेगा भाई। 23 किलोमीटर्स की रेंज है। अब मेरे साथ पता एक प्रॉब्लम क्या है कि मैं फ्यूल भरवाता हूँ सिर्फ जियो BP में। मेरे घर के बिल्कुल वॉकिंग पे है नायरा एंड इंडियन ऑयल का अभी नया पंप खुला है, लेकिन मैं वहाँ नहीं भरवाता हूँ। बराबर मैं कहाँ जाता हूँ, जो एयरपोर्ट सर्कल से लेफ़्ट मार के VIP रोड पे जो जियो का पंप है वहाँ पे, ये आ गया देखो जियो का पंप। अब ये जो पेट्रोल पंप है ना, वो ना तो मेरे घर के ना ऑफिस के रूट पे। द वर्स्ट थिंग कि मेरा यहाँ से ऑफिस 10 किलोमीटर दूर है। एक मिनट, ये मेरा ऑफिस यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन बीच में कोई जियो का पंप नहीं है, इसलिए मेरे को पूरा ऑफ रोड, पूरा ऑफ जाके यहाँ पे VIP रोड पे आना पड़ता है जियो के पंप के लिए। डेंसिटी इसकी सबसे हाईएस्ट है, मेन थिंग वो है। ये देख रहे हो 549796, मतलब आप मान के चलो 56 लीटर तो आ गया था भाई फ्यूल ऑलमोस्ट, और उसके बाद भी ऑटो कट पे गया है। मतलब भाई बहुत रिस्क वाला काम है ये। घर के आसपास, ऑफिस के आसपास जियो वाला पंप खुलवाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ये देखो पूरा फ्यूल भरवाओ यहाँ से, अब वापस ऑफिस तरफ आगे जाओ, पहले एयरपोर्ट सर्कल क्रॉस करना है, फिर अपनी ऑफिस का रूट स्टार्ट होगा। मतलब बहुत लंबा रूट हो जाता है। भाई तो मैं आपको बता रहा था, जो 7XO हमारे पास आई है ब्लैक कलर में, उसको हम फुल्ली लोडेड कर रहे हैं। PPF, टेंट, फोटोक्रोमिक, और मेजर वर्क इस पे जो होने वाला है वो है एसेसरीज वाला वर्क। यानी आप मान के चलिए उसमें पूरा बहुत सारी एसेसरीज, पूरा OE फिनिश दे रहे हैं उसमें, जो कंपनी लेवल की एसेसरीज हो रही है वो इंस्टॉल करने वाले हैं, और वो भी कंपनी प्राइसिंग से, शोरूम प्राइसिंग से 40% कम है। 40% कम में हम जो है कंपनी की जो एसेसरीज है, वो ये एसेसरीज वो इंस्टॉल करने वाले कार पे। आपको भी मैं पूरा काम दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या वर्क करने वाले हैं हम वो 7XO पे, ताकि इन फ्यूचर अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो हमारा कांटेक्ट कर सकें। और एक बहुत डिफरेंट थिंग, मतलब मैं बता रहा हूँ, यूनिक चीज़ भी हम हमारी कार के लिए देख रहे हैं। यानी ऐसे देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे अभी मैंने ये सनरूफ ओपन किया, राइट? अब इसमें मैंने अंदर से तो टिंट अप्लाइड किया है हमारा 50% वाला, जो 73% तक हीट रिजेक्शन कर लेता है, जो इनफ है, सफिशिएंट है। लेकिन बाहर जो ग्लास है, आउटर एक्सटीरियर, उसका क्या, वहाँ तो हम PPF अप्लाइड कर ही नहीं रहे। जस्ट
एक ग्लास कोट की एक लेयर अप्लाइड कर रहे हैं जो क्या ही प्रोटेक्ट कर लेगी, मुझे तो ऐसा लगता है ग्लास को। बंदर हो गया, फिर कोई जानवर, बिल्ली बिल्ली कुछ भी चढ़ गई, इसके स्क्रैचेस लग गए तो ख़त्म है ग्लास वो तो। एंड मेन थिंग, कुछ ऊपर से पत्थर या कुछ भी पेड़ से कुछ गिर रहा है तो डैमेज होगा वो ग्लास। सो उसका भी हम एक सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो एक बार मेरे हाथ में वो प्रोडक्ट आ जाए, बस मैं वो प्रोडक्ट का अच्छे से पहला चेक कर लूँ, टेस्टिंग कर लूँ, उसके बाद मैं मेरी कार पे वो प्रोडक्ट इंस्टॉल करवाऊँगा। क्या कैसे इंस्टॉल होगा, कैसा लगने के बाद दिखेगा आफ्टर एप्लीकेशन। मेन थिंग सबसे बेस्ट कि वो प्रोडक्ट सिर्फ ग्लास को बाहर से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, प्लस हीट रिजेक्ट भी करेगा, वो भी 60% तक। यानी हम डबल लेयर तक हीट प्रोटेक्ट कर पाएंगे सनरूफ को। तो देखते हैं पहले, मुझे अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोडक्ट पा रहे हैं। सबसे बेस्ट थिंग है कि 3 साल की वारंटी दे रहा है वो प्रोडक्ट, वो सबसे मेन थिंग है। वारंटी गारंटी होना बहुत ज़रूरी है भाई। हम कोई भी सर्विस ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, वारंटी गारंटी होना बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी चल रहे हैं ऑफिस की तरफ। मैं ऑफिस जाके आपको जल्दी जल्दी 7XO दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है वो कार पे। आज ऑफिस से भी जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है वंश, उसकी एक इवेंट है, सुकून स्वर, कोई बहुत अच्छा एक सिंगर, ही इनवाइटेड अ सिंगर, और पूरी प्रॉपर एक इवेंट है इवनिंग में। तो आज ऑफिस जाके सारा काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। आज मेरे हिसाब से जिम स्किप होगा ऐसा लग तो रहा है, क्योंकि यार 5 बजे तो जिम जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब आज तो जिम स्किप होगा ही पूरा, ऐसा लग रहा है। कल तो बारिश हो रही थी फिर भी तुम्हारा भाई जिम गया था, सोच रहे हो, आधा बड़ौदा डूब रहा था फिर भी तुम्हारा भाई जिम में गया था। तो देखते हैं आज क्या सिस्टम बन रही है। बाकी आज इवेंट में तो जाना ही पड़ेगा भाई साहब, वो तो कंफर्म चीज़ है। नहीं तो जो वंश है ना, वो हमको बड़ौदा में रहने नहीं देगा। पहुंच गए, और मैंने आपको जो बताया था ना, वो ये कार है, देखो 7XO ब्लैक। ये सारी एसेसरीज इसमें इंस्टॉल होने वाली है। मैटिंग, डेस्क कैम हो गया हमारा, फिर साइड स्टेप हो गया, रियर गार्ड हो गया। रियर गार्ड में भी ये जो सारी एसेसरीज है वो सारी मेरे में भी इंस्टॉल्ड है। ये जो है इसके क्लैंप है सारे, अंदर जो है हेवी है यार क्लैंप बहुत। एंड फैंटास्टिक का जो है इसका बहुत हेवी क्लैंप है इसके, मतलब अगर पीछे से कोई घुस रहा है गाड़ी में तो ये प्रोटेक्ट करेगा। एंड फैंटास्टिक जो है उसकी मैटिंग भी इंस्टॉल हो रही है, देखिए लेदर फ्लोरिंग पूरा एंड टू एंड, यहाँ से लेके सब कुछ खोल दिया। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक सारी सीट्स भी ओपन हो गई है, ये देखो, है ना, पूरा प्रॉपर सारी वायरिंग्स अंदर चली जाएंगी इसकी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ एंड तक कोई भी स्कोप ही नहीं है कि कुछ भी डस्ट या कुछ भी नीचे अंदर फ्लोर पे जाए। एक बार ये इंस्टॉल होगा, उसके बाद डेस्क कैम इंस्टॉल करेंगे, प्लस साइड स्टेप जो होगा, रियर गार्ड होगा, वो मैटिंग्स हो गई हमारे पास, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी। और भी बहुत सारी एसेसरीज इसकी आ रही हैं, वो भी इंस्टॉल होने वाली है इसमें, जैसे एम्बियंट लाइट हो गया। अब ये जो है टी मॉडल है, टी मॉडल में जो है नहीं आती है एम्बियंट लाइट्स, राइट, जो लग्जरी है उसी में एम्बियंट लाइट्स आती है, इसमें नहीं है ये चीज़ फैसिलिटी। तो हम इसको पूरा लग्जरी लुक दे रहे हैं, इसको एम्बियंट लाइट लग जाएगी, यहाँ पे शेड्स लग जाएंगे, तो ये प्रॉपर लग्जरी वाली फीलिंग देगा। और प्लस ये कंप्लीट होगा, इसके बाद इसके ऊपर पीपीएफ और टिंट का काम भी करेंगे। तो वो पूरा वर्क मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो में, ताकि आपको भी आइडिया है कि एक अगर आप लोअर वेरिएंट भी एक ले रहे हैं लग्जरी से, तो उसको भी कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं लग्जरी में, और वो भी कम प्राइस में, वो सबसे बेस्ट थिंग है। और रियर गार्ड और साइड स्टेप तो हमारी सेफ्टी के लिए ही है। लेदर फ्लोरिंग में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती है, लेकिन मैटर करता है कि कौन सी फ्लोरिंग कितना कवर कर रही है। अब जैसे बहुत क्वालिटीज़ में ऐसा होता है प्रॉपर कवरिंग नहीं होता है एंड टू एंड, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बीच में गैप होते हैं, मतलब नीचे जो सीट्स के नीचे का ये पोर्शन है वो कवर नहीं होता है। थर्ड, स्टिचिंग कैसी है, स्टिचिंग की क्वालिटी कैसी है, मटेरियल जो है फैब्रिक उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद एक प्रॉपर जो है हम प्रोडक्ट फाइनल करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि हम लगाते हैं ये फैंटास्टिक जो है ब्रांड की फ्लोरिंग, क्योंकि ये सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है, इसका कवरिंग सबसे ज़्यादा है, स्टिचिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड मेन थिंग इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। 5 से 10 साल तो आप मान के चलो कि कहीं नहीं गए, 5 से 10 साल
आप आराम से ये मैटिंग के बेस पे निकाल सकते हो। और क्लीनिंग बहुत इजी, कपड़ा घुमाया क्लीन, दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं करना है आपको, इतना इजी है इसका क्लीनिंग। इवन आप बारिश में, अभी बारिश की सीज़न आ रही है तो बारिश में भी कितना भी गंदा होगा बहुत इजीली क्लीन हो जाएगा ये चीज़। ये सारी कार्स आई है देखो। अब वो जो रेड उसमें पूरा कवर की हुई कार है वो दाहोद चाहिए, ब्लैक क्रेटा ब्रांड न्यू वो दाहोद चाहिए। ये जो है हमारे पास ब्लैक फॉर्च्यूनर, इसके एलॉयज देखिए, ये आई है हमारे पास आनंद से, यानी ये बड़ोड़ा प्रॉपर की है। यानी दूर दूर से भी पीपीएफ के लिए कार्स होने आ रही है, बिकॉज हमारी एक्सपर्टीज ही पीपीएफ में है। हमसे कुछ भी ना करवाओ चलेगा, एक पीपीएफ करवा लो, क्योंकि हमारी बॉसिंग से लेके पूरा हमारा स्ट्रक्चर से लेके पूरा सेटअप पीपीएफ को अलाइंड है। यानी पीपीएफ के लिए तो आंख बंद करके आप हमारे पास आ सकते हो, बिल्कुल बेफिक्र होके। देखो एक बहुत मस्त चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो फॉर्च्यूनर, ये देख रहे हो, ये लीडर एडिशन है। कंपनी ने ये पूरी कस्टम किट निकाली है। एलॉयज देखो इसके, फ्रंट ग्रिल, बैक ग्रिल, पूरी गाड़ी ने लुक चेंज किया है। अब साथ में ये कार है ना, हमारे पास एक्चुअल में पीपीएफ के लिए आई है, लेकिन ये कस्टमर ने टिंट कहीं और से लगवाया। जो हीट कंट्रोल फिल्म आती है ना, वो देखो। अब इसका फिनिशिंग देखो, आप ध्यान से देखोगे ना, इधर से नहीं दिखेगा, ओके यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो पूरा बाहर से कटिंग है, देख रहे हो, ये देखो पूरा, ये देख रहे हो पूरा नाखून जा रहा है, देख रहे हो, ये पूरा, ये यहाँ से फिनिशिंग देखो। इवन नोट ग्लास भी प्रॉपर कटिंग नहीं है। अंदर भी देखोगे ना तो यहाँ से जो कर्व लेना चाहिए ना उसकी जगह अंदर तक मर्ज कर दिया है। अब सेम हमारे पास भी एक फॉर्च्यूनर खड़ी है, ब्लैक कलर की है। हाँ, उसमें कस्टम किट नहीं डाली हुई है। मैं आपको वो कार पे दिखाता हूँ कि हमने जो फिल्म मारी है ना, तो उसकी फिनिशिंग हमने किस तरह से दी है। एक सेकंड, ये रही देखो, सेम ब्लैक फॉर्च्यूनर, ठीक है, पीपीएफ होकर रेडी पड़ी है कार। अब इसकी फिल्म की फिनिशिंग देखो आप, ये देखो, बाहर से अंदर से दिखाता हूँ, ये देखो पूरा ग्लास मर्ज किया हुआ है, देखो, देख रहे हो, 0-0 कटे। ये देखो पूरा एंड टू एंड पूरा, क्योंकि ये हम जो हैं ये पूरी फ्रेमिंग खोल के अंदर से पूरा फिल्म मारते हैं, इसकी वजह से इतनी अच्छी फिनिशिंग दे पाता है। इवन ये 7XO पे भी बहुत अच्छा एसेसरीज का वर्क चल रहा है। लेदर फ्लोरिंग फिट हो गई है, डेस्क कैम का इंस्टॉलेशन चल रहा है, और साथ में एम्बिएंट लाइट का भी इंस्टॉलेशन हो रहा है। एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल होने के बाद कैसी लगेगी मैं आपको वो भी एक बार दिखाऊंगा। पूरा ये प्रॉपर ओपन करके एम्बिएंट लाइट्स अंदर से इंस्टॉल कर रहा है। 7XO रेडी है, हमारी एसेसरीज पूरा इस पर इंस्टॉल हो गया है। आप देख सकते हैं साइड स्टेप 300 kg तक का वेट ले सकते हैं। रियर गार्ड जो पीछे से अगर कोई कार बाइक कुछ भी आ रही है तो उससे प्रोटेक्ट करेगा ये। इसके अलावा मैंने जो आपको दिखाया था, लेदर फ्लोरिंग पूरा इंस्टॉल हो गया है। अब इसके अलावा हमने इसमें डेस्क कैम भी इंस्टॉल किया है। अब देखो 3 चैनल फ्रंट बैक, अभी तो इस पर लगा नहीं है, हमारा एक बार आ जाएगा इस पर SD कार्ड बोलते हैं, मेमोरी कार्ड, अगर वो इंस्टॉल होगा उसके बाद ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। प्लस अब देखिए इसका परफॉर्मेंस देखिए, सिर्फ ये देखिए, है ना, एम्बिएंट लाइट का क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या स्मूथ इसका पूरा है। इसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं। एक डेडिकेटेड में दिखाता हूँ, देखो डेडिकेटेड पूरा इसका ऐप है, ऐप के बेस पे आप पूरा इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये एडवांस मोड से सारे इसके, जैसे मैं वेव कर रहा हूँ तो ये देखो वेव चल रही है, देख रहे हैं, फ्रंट में भी पूरा लेग के पास। तो मतलब ये पूरा हमने इस पे एसेसरीज का काम किया है। अभी और भी बहुत सारा एसेसरीज का वर्क है, वो भी करेंगे ये कार पे, लेकिन उसके पहले पीपीएफ का काम भी करना पड़ेगा, टिंट का काम भी करना पड़ेगा, वो भी ये कार पे काम चालू करेंगे। और लास्ट में ये कार जब रेडी हो जाती है तो कैसी दिखती है वो भी बताऊंगा। बाकी अभी हो गया है ऑफिस का काम, आज बहुत हेवी डे था, पूरा वर्कलोड कंप्लीट कर लिया है और बस अभी चलते हैं। मैंने जो बताया था आपको इवेंट है वंस की, वो इवेंट में चलते हैं। हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं तो बस वो इवेंट में चलते हैं। ये 9 बज गए हैं, 7 बजे की इवेंट चालू हो गई थी यार, पता नहीं हमारी ये लेट पहुंचने की आदत कब जाएगी। भाई फाइनली पहुंच गए हैं, बहुत लेट है ये एपिक्योर कैफ़े में। मुझे तो ऐसा लग रहा है इवेंट ही ख़त्म हो गया है पूरा।
पार्किंग भी नहीं मिल रही थी। लेट आने का एक ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है। तो मैं आपको बता रहा था ये इवेंट है सुकून स्वर और सिंगर का नाम है कुछ केलकर करके। सो इट्स अ गज़ल नाइट बेसिकली। सो ये कैफ़े में भी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इसका फूड भी ट्राई करते हैं और अंदर जाके मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि गज़ल नाइट एक्चुअली में जो सिंगर है वो कैसे हैं। जिसने जैसे निगाहों पे जादू मैं अभी जा रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ इवेंट को, और फिर कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस मैं इवेंट क्लोज करके आपको बताता हूँ। The event was so wow, सुकूनेश्वर and especially the singer स्वरित. So अल्टीमेटली हमारी लाइफ में आजकल नाउअडेज इतना कियोस्क हो गया है, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ गया है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये ऐसी जो इवेंट्स है म्यूज़िक गज़ल टाइप इवेंट्स, ऐसी इवेंट्स में भी कभी ना कभी जाना चाहिए। सो थोड़ा हम अपनी लाइफ को स्लो करें और ऐसी मोमेंट्स को भी इंजॉय करें। कुछ यादें होती है उसको इंजॉय करें। सो वाओ, अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड 15 दिन में कुछ हमारी 2 ट्रिप्स भी फाइनल हुई हैं। एक है हमारी बॉम्बे साइड जो मुझे जाना है, कुछ वर्क रिलेटेड है। एंड एक जो हमने पता है आपको पुराने व्लॉग्स में हम फ्रेंड्स सारे मिले थे, कॉफ़ी टेबल्स कर रहे थे, तो फाइनली वो वाली ट्रिप भी हमारी क्लोज हो गई है। नेपाल जा रहे हैं हम, नेपाल जा रहे हैं हम 8 दिन के लिए जुलाई मंथ में। सो जितने लोग मिले थे यस वो सारे के सारे हम सब जा रहे हैं नेपाल। तो मेरा प्लान है कि नेपाल जब मैं जाऊं या बॉम्बे में जा रहा हूं तो दिल्ली के व्लॉग्स बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें जो ऐड ऑन कर सकता हूँ। बाकी आज के लिए तो बस इतना ही। ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।